हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूज़र इनपुट के थ्रू हम रिकॉर्ड को सर्च किस तरीके से करवा सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो पेजिनेशन कवर की थी और ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये बेसिकली एक एपीआई से फैच होके आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक इनपुट बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है हम एक यूज़र नेम लिखेंगे। यूज़र नेम कौन सा लिखेंगे, बेसिकली जो एपीआई में डेटा स्टोर्ड है उसमें से हम देख के यूजर नेम लिखेंगे और बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि उसी यूजर नेम की जो ईमेल है वो हमें वो फैच करवा के दिखाए पैराग्राफ पे। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी एपीआई दिखा दूं तो ये वो एपीआई है हमारी जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड को फैच करवाया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट बनाएंगे, उसमें हम जब यूजर नेम ये टाइप करें तो हम ये चाह रहे हैं कि नीचे पैराग्राफ में उसी की ईमेल फैच होके आ जाए। अब आप चाहो तो आप एड्रेस फैच करवा सकते हो, फ़ोन फैच करवा सकते हो, कंपनी फैच करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब जैसे कि मैं यूज़र नेम लिखती हूँ ये, तो मैं ये चाहती हूँ कि फिर इसकी पर्टिकुलर जो ईमेल है वो एपीआई में सर्च होके आए। ये वो सर्च करे, मैच करे और फिर उसकी ईमेल लेकर आए। ठीक है, नेम के थ्रू हम सर्च नहीं करवाएंगे, हम यूज़र नेम के थ्रू सर्च करवाएंगे। यहाँ पे जो आपको ये नेम दिख रहे हैं ये बेसिकली नेम है। ठीक है, लेकिन हम जो सर्च करवाएंगे वो बेसिकली यूजर नेम के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप ईमेल के थ्रू भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है वो बेसिकली बैकएंड है। ठीक है, कि हमें जो है वो सर्च वाली फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। अब हमें किसके ऊपर क्या अप्लाई करना है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो हमारा जो कोड है जो सामने आपको दिख रहा है इसको हम ये करते हैं कि क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करवा, ऑलरेडी लेफ्ट पे ही है वैसे तो, सॉरी राइट पे है। अब हम क्या करते हैं कि हम अब जो काम करने वाले इनपुट वाला वो बेसिकली इस साइड पे करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये जो डिजाइन बना हुआ है बेसिकली ये वाला कंपोनेंट जो है यूजर्स लिस्ट, ये यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने डिजाइन किया था ये ऑल यूजर्स रिकॉर्ड, ये वो वहां दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिव है इसके अंदर मैं एक और डिव को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं एंड में क्लोज कर लेती हूँ पहले तो। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन डिव है ये वाला, इसको हम स्टाइल करते हैं। स्टाइल मैंने डिस्प्ले कह दिया, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बता दी इसको फ्लेक्स। ठीक है, ताकि आपको पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने से हमारा सारा काम एक लाइन में आ जाता है। फिर मैंने गैप थोड़ा उसमें बता दिया, डबल कोटेशन में 30 px। उसके अलावा थोड़ी और स्टाइलिंग करने के लिए पैडिंग भी प्रॉपर्टी उसको असाइन कर दें 20 px। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे जो ये जितना भी हमारा ऑलरेडी वहाँ काम जो हमें शो हो रहा है वो इस डिफ में बंद है। तो अब मैंने उसको स्टाइल कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी असाइन कर दी 1। ठीक हो गया। अब ये देखें इस साइड पे ये प्रॉपर मूव हो गया, पैडिंग भी लग गई, इस वजह से स्पेस भी आ गई। अब हम जो अपना दूसरा काम जो आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको मैं इस डिव के बाद और जो मेन डिव है उसके अंदर रहते हुए ही एक और डिव हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, स्टाइल लगाया, फ्लेक्स, अच्छा डबल कर लिएंगे फ्लेक्स 1। ठीक है, अब हम जो काम करेंगे ना इस डिफ के अंदर, लेट्स सपोज मैंने हेलो लिखा तो देखें आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इस साइड पे अपना जो है वो काम आज का करने जा रहे हैं, सर्च वाला। यहाँ पे आने के बाद आप एक H2 की हेडिंग ले लो, सर्च बाय यूजर नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक बेसिक सा बिल्कुल इसके अंदर जो है वो हम इनपुट बनाएंगे। ठीक है, वही HTML वाला ही, लेकिन याद से आपको इस टैग को ऐसे स्टैंड अलोन की तरह क्लोज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम इसमें JSX फॉर्मेट यूज करते हैं और JSX में ये क्लोजिंग टैग जरूरी है। ठीक हो गया। टाइप मैंने इसके अंदर इसको बता दिए टेक्स्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने इसके अंदर इसको बता दिया एंटर नेम। ठीक है, दूसरा इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन चेंज लगाएंगे। ठीक है, या तो वो हम वैसे एंड में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई उसका इशू नहीं है। ठीक है, हम उसको एंड में लगाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे आने के बाद इनपुट के बाद एक बटन भी ले लिया। बटन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, सर्च। आपको कोई स्टाइलिंग करनी हो तो आप कर लो। ठीक है, देखें डिजाइन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं इधर यूजर नेम लिख के सर्च करूँ तो उसी यूजर नेम की ईमेल या नीचे सर्च होके आ जाए। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बटन के क्लिक पे काम होगा तो आपको यहाँ पे ऑन क्लिक का लिसनर यूज करना होगा। तो ऑन क्लिक
ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी से कोई भी एक फंक्शन का नाम असाइन कर दें। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम अपनी कोडिंग वगैरह करेंगे और यहाँ पे हम ऑन चेंज का इवेंट भी लगाएंगे यूजर इनपुट पे। ये जो हमारा इनपुट है, ठीक है, ऊपर आ जाए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मैं अपना जो है वो मेन काम अपना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो पेजिनेशन आ रही है। जो हमारा सारा रिकॉर्ड जो फैच होके आ रहा है वो बेसिकली इस वेरिएबल से आ रहा है, यूजर्स वेरिएबल से। मतलब आपको जो नेम और ईमेल दिख रही है जो फैच होके आ रहे हैं सारे रिकॉर्ड, वो बेसिकली यूजर्स इस वेरिएबल के थ्रू हमारा सारा रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है एपीआई के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज स्टेट की प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो यूज स्टेट स्निपेट आप ले लो। ठीक है, और अच्छा स्निपेट नहीं लिया मैंने। ठीक है, यूज स्टेट स्निपेट ले लिया। सर्च के नाम का मैंने बना लिया। यहाँ पे आप सेट सर्च भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। कैमिल केस में लिखे तो बेटर है। ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल किया। और यहाँ पे आप इसकी जो स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट नल स्टार्ट करोगे। अब ये जो सेट सर्च है ये मैंने क्यों बनाया, बेसिकली इसके थ्रू ही हम इनपुट से वैल्यू गेट करवाएंगे। ठीक है, इनपुट की वैल्यू इससे गेट होके इसमें आएगी। जो भी हमने इनपुट में लिखा, लेट सपोज हमने यहाँ पे इस इनपुट में यहाँ पे जो बनाया था तो किसी का भी यूजर नेम लिखा, तो बेसिकली ऑन चेंज के फंक्शन पे हम इसको रन करवाएंगे और वो इस वेरिएबल में गेट करेगा वैल्यू को। तो ये दोनों जो है, ये सर्च और सेट सर्च, ये दोनों आपको इनपुट में एक जगह कॉल करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू के अंदर आप सर्च पास करेंगे, सर्च जो मैंने आपको ऊपर सामने अभी वेरिएबल बना के दिखाया। और ऑन चेंज के अंदर, ऑन चेंज दिख रहा है, कहाँ गया, ऑन चेंज के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रैकेट तो इसने दे ही दी है। ई के नाम से आप एक बना ले अलाइस नेम। ठीक है, या अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसको आप किस में रखोगे, ये जो मैंने ई डॉट टारगेट और वैल्यू रखा है इसको भी आप राउंड ब्रैकेट में डालें। ठीक है, क्योंकि ये किसी की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे आप पास करेंगे सेट सर्च। ये दोनों सेट सर्च और सर्च ये बेसिकली मैंने यहाँ से कॉल किए, ये दोनों नाम है जो मैंने अभी आपके सामने बनाए थे। ठीक है, इससे क्या होगा, सेट सर्च से वो जो हम वैल्यू लेंगे ना, जो लिखेंगे उस इनपुट पे वो गेट होगी। ऑन चेंज का मतलब क्या, ऑन चेंज का इवेंट मतलब क्या है, जैसे ही इनपुट में वैल्यू टाइप करेंगे वो इसमें आ जाएगी और वो इस वेरिएबल में पास कर देगा उसको। ठीक है, तो हमने इसको वैल्यू में फिक्स कर दिया है। अच्छा, एक तो हमने ये बना लिया, ठीक हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पे आने के बाद एक बनाऊंगी। अच्छा, हमने एक और चीज मिसिंग कर दी, बटन के बाद हमें ज़ाहिर एक पैराग्राफ का टैग भी तो लेना होगा। ठीक है, पैराग्राफ के टैग को मैंने फिलहाल तो नल रखा है, लेकिन इसके अंदर हम बाद में कुछ चीज पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी बनाएंगे यूज स्टेट की, यूज स्टेट स्निपेट। ठीक है, और रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या है, जो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब हमारी जो ईमेल सर्च होके आएगी बेसिकली इसमें आएगी, इसमें आएगी बेसिकली, और पास वो इसको इसमें कर देगा इस वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ से वेरिएबल वैल्यू इसमें गेट होगी। ठीक है, एपीआई के थ्रू ईमेल जो सर्च होगी वो इसमें आ जाएगी और फिर वो इस रिजल्ट वेरिएबल में पास कर देगा। और यहाँ आप इसको स्टार्ट करोगे नल के साथ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, बटन का हम क्लिक बनाएंगे। बटन पे मैंने एक फंक्शन बनाया था, हैंडल सर्च के नाम का शायद बनाया था, जो भी नाम से बनाया कॉपी कर लें, बेटर ये हैंडल। ठीक है, सर्च स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो हैंडल सर्च ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सारा जो काम है वो बेसिकली बटन के क्लिक पे ही होगा। तो ये बनाने से क्या होगा, हमारा हम एक फंक्शन को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो कब चलेगा, जब बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, बटन पे क्लिक करने पे ये फंक्शन रन होगा, इसके अंदर आप जो भी काम करोगे वो तब चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे आपको पता है कि हम जो इनपुट में ईमेल लिखेंगे वो इसमें आ जाएगा, इस सर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कैसे उसको एपीआई में जो ईमेल आ रही है उससे मैच कराऊं, कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में आ जाते हैं। कहाँ चला गया हमारा कोड भी, हाँ, एक वेरिएबल मैंने बना लिया। ठीक है, किसी भी नाम का, यूजर के नाम का। ठीक है, ऊपर यूजर्स के नाम का, यहाँ मैंने यूजर का नाम का एक न्यू वेरिएबल बनाया। मैंने कहा कि एपीआई में जो डेटा है
वो इस वेरिएबल में आ रहा है। कौन सा एपीआई? ये वाला, ये एपीआई का डेटा है, ये इस वेरिएबल में आ रहा है। तो मैंने कहा इस वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है यूजर्स के अंदर, ठीक है, उससे आप फाइंड करो। अब हम इसको यहाँ पे आने के बाद जो है वो फाइंड करवाएंगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम आपको एक अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं, यू। तो ये जो यूजर्स है ना, अब मैंने इसको नाम दे दिया यू, ठीक है। एपीआई का सारा डेटा बेसिकली यूजर्स में ही आ रहा था, लेकिन अब मैंने कलाइस नेम बना दिया यू के नाम का, ठीक है। तो मैंने कहा जो एपीआई के अंदर, यू के अंदर, जो एपीआई के अंदर कॉलम है यूजर नेम का, यूजर नेम कौन सा? ये वाला। ये एपीआई के कॉलम्स आपको देख के ही लिखना है यार, सेम, ठीक है। मैंने कहा कि क्या पता उसके अंदर, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर है BRET, बी कैपिटल, लेकिन गलती से मैं यहाँ पे बी स्मॉल लिख दूं तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा एक काम ये करना, वहां से एपीआई से जो ईमेल नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, उसको भी आप लोअर केस में शिफ्ट कर देना टू लोअर केस। नहीं दे रहा तो चलो मैं लिख लेती हूँ। मैंने कहा ये जो है ना, ये बेसिकली लाइन, ये जो मैंने लिखी है, ये वो नाम लेके आएगा जो एपीआई में फिक्स है, ये वाले नेम को लेके आएगा। मैंने कहा इस नाम को लेके तो आ गए, लेकिन इसको मुझे मैच किससे कराना है? इस इनपुट के नाम से, ठीक है। अब इस इनपुट के नाम से मैच कैसे करवाएंगे? तो फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, इधर ट्रिपल इक्वल, स्ट्रिक्टली जिसको हम बोलते हैं, तीन इक्वल लगाते हैं। अब हम इनपुट से मैच कैसे करवाएं? इनपुट की वैल्यू इसमें आएगी, इस वेरिएबल में, ठीक है। ये कौन सा वेरिएबल आपको याद होगा, यह भी हमने इनपुट पे पास किया था, इनपुट की वैल्यू पर, ठीक है। तो ये इस वेरिएबल में क्या आएगा? इस वेरिएबल में वो वैल्यू आएगी जो मैं इधर लिखूंगी, इस बॉक्स पे जो मैं ईमेल लिखूंगी ना, वो बेसिकली वो सर्च वेरिएबल में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा सर्च डॉट, जाहिर है कि हो सकता है मैं उधर वहां पे स्मॉल लेटर में हो, लेट सपोज BRET, यहाँ पे तो खैर कैपिटल है, हो सकता है कि स्मॉल हो एपीआई में, और मैं अपने बॉक्स में कैपिटल लिख दूं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सर्च नहीं करेगा वो। तो मैंने कहा काम ये करना कि मैं जो लिख रही हूँ ना, उसको भी आप पहले लोअर केस में शिफ्ट कर देना, क्योंकि हमें तो नहीं पता, कोई भी यूजर आके कुछ भी लिख सकता है ईमेल, इस बॉक्स में कैपिटल भी लिख सकता है, स्मॉल भी लिख सकता है। तो हमने क्या किया, पीछे अपने लॉजिक में सब कुछ स्मॉल में कन्वर्ट करवा दिया, जो एपीआई से डेटा आ रहा है उसको भी स्मॉल में करा दिया, और जो हम खुद ईमेल लिख रहे हैं, और सॉरी यूजर नेम लिख रहे हैं उस इनपुट में, उसको भी हमने स्मॉल में कन्वर्ट करवा के रिकॉर्ड को हम लेकर आ गए। किस में? सारा रिकॉर्ड हम लेके आ गए इस वेरिएबल में। अब बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, इस लाइन ऑफ कोड से हमने अभी तक ईमेल फैच नहीं करवाई, इस लाइन ऑफ कोड से ये हुआ कि हम इधर जिसका नाम लिखेंगे वो वहां से नाम को मैच करेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नाम, यूजर नेम मैंने उस बॉक्स में लिखा ये एंटोनेट, ठीक है। तो क्या करेगा, वो इधर आके मैच करेगा, जब इसको मिल जाएगा तो ये उसका सारा रिकॉर्ड लेकर इस वेरिएबल में सारा रिकॉर्ड उठाएगा, ठीक है। सिर्फ ईमेल नहीं, सारा रिकॉर्ड उठा के इस वेरिएबल में रख देगा। अब आपको जो जो चाहिए आप ले सकते हो, मुझे फिलहाल ईमेल ही चाहिए तो मैं ईमेल ही लूंगी। अब आपके ऊपर है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे ईमेल सेट करवानी, किसके ऊपर? इस सेट रिजल्ट वेरिएबल के ऊपर आप अपनी वैल्यू सेट करेंगे। सेट रिजल्ट, इसमें मैं किसको सेट करूंगी? तो मैंने कहा कि ये जो यूजर है ना, यूजर डॉट ईमेल, ये यूजर क्या है? ये यूजर हमारा ये वेरिएबल है, और ये ईमेल क्या है? ये हमारा एपीआई वाला कॉलम का नाम है। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस लिखोगे, अगर आपको सिटी चाहिए तो फिर आप सिटी लिखोगे, ठीक है। जो आपको चाहिए आप वो यहाँ पे लिखोगे। मैंने कहा अगर लेट सपोज हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, फिर आप सेट रिजल्ट के अंदर लिख देना, क्या लिख देना? मैंने कहा नो यूजर फाउंड, ठीक है। अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये नो यूजर फाउंड हमें लिख देगा। क्या बोल रहा है ये हमें? डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट, अच्छा। आई थिंक ये वेरिएबल से हमारी वैल्यू को पिक नहीं कर रहा डायरेक्टली, तो एक काम ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं ईमेल, ठीक है। ऐसे कोलन भी एक लगा देते हैं थोड़ा स्टाइल करने के लिए। बाहर आते हैं इससे, अब डॉलर के साथ इसको यहाँ कॉल करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे डबल कोटेशन को, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन भी वैसे तो ले सकते हैं। ओह अच्छा, यहाँ पे वो वाला, यहाँ पे ये वाली साइन नहीं आएगी,
यहाँ पे कौन सी वाली साइन आएगी, मेरे कीबोर्ड में मुझे मिल नहीं रही। एक हमारे पास अलग कॉमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो ये, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी कर्ली आएंगे, ठीक है। और जो डबल कोटेशन है ना, कॉमा वैसा नहीं आएगा हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लोड की साइन बोलते हैं, या पता नहीं, इम्प्लोड साइन मेरे कीबोर्ड में असल में मुझे मिल नहीं रही है। इम्प्लोड साइन कीबोर्ड, इम्प्लोड बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। हम्म, हम्म, नहीं ये वाला नहीं है। तो हम जो बोलते हैं बेसिकली, हम बोलते हैं बैकटिक की साइन, बैकटिक की या बैकटिक साइन, बेसिकली कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। तो मैं इसमें काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे कीबोर्ड पे मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। आपको तो मिल जाएगा, अपने पास से देख लेना। तो खैर, आपको इसको इसमें बंद करना है। इसको बोलते हैं टेम्पलेट वेक्टर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो आप जब ये लगाओगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास डॉलर लिखने के लिए आपको अलाउ कर देगा आपके इक्वेशन के अंदर, ठीक है। आपकी ये जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपको डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने, बेसिकली इसको टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, ठीक है। एरर किस खुशी में दे रहा है ये? हम्म, इसको हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया है। ओ ओ ओ ओ मिस्टेक। एल्स तो तब लगेगा जब इफ लगेगा। मैंने कहा इफ अगर आपको यूजर मिल जाता है, डेटा मिल जाता है, तो ईमेल हमारी आ जाए, और अगर नहीं मिलता तो नो यूजर फाउंड आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो भी आएगा वो सेट रिजल्ट में आएगा, सेट रिजल्ट वैल्यू भेजेगा रिजल्ट में, इसको हम कॉपी करेंगे, पैराग्राफ में जाके कॉल कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस। अब हम देखें, रिफ्रेश किया मैंने। पहले तो मैं कोई भी यूजर नेम लिख देती हूँ, अब देखते हैं सर्च। तो मुझे कह रहा है नो यूजर फाउंड, ठीक है। क्यों इसने ऐसा बोला? क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं मिला, इसको इस वेरिएबल में, यूजर वेरिएबल में रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए इसने एल्स चला दिया। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखती हूँ बिल्कुल सही, जैसे ये मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो फिर इसको इसकी ईमेल लानी चाहिए, देखते हैं, ठीक है। ईमेल हमारी सही आ रही है। हम्म, क्या मुसीबत है भाई। ओ, कॉपी। मेरा कीबोर्ड आज कुछ अजीब कर रहा है। ओके, सर्च, ठीक है। तो हमारा जो है वो यूजर नेम वाइज हमने जो है वो अपनी ईमेल को फैच करवा लिया है। अब अगर आपको एड्रेस भी फैच करवाना हो, या जो भी आपको अलग अलग चीजें फैच करवानी हो, तो जैसे मैंने ईमेल फैच करवाई है, वैसे ही सेम आप सिटी भी करवा सकते हैं, अलग अलग कॉलम्स आप फैच करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से फैच करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एपीआई से रिलेटेड रिकॉर्ड फैच करवाने वाला पार्ट देख लिया, ठीक है। लास्ट वीडियो में पहले हमने रिकॉर्ड को एपीआई से फैच करवाया था, देन उसमें हमने पेजिनेशन लगाई थी, ठीक है। और आज हमने सर्च वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।